नमस्कार, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ एनबीआई न्यूज। म हेमन्त अधिकारी। आज हामी महाराष्ट्रको मुम्बईमा छौं, शिवसेना अफिसमा। यहाँ हुनुहुन्छ हर्षल प्रधानजी, जो कि मिडिया एडभाइजर हुनुहुन्छ शिवसेना, खासमा ओरिजिनल, किनभने अहिले दुईटा फाटामा छ। र अहिले जो छ हामी उहाँसँग चर्चा गर्छौं। हर्षलजी, तपाईलाई आपको एनबीआई न्यूज में स्वागत है। नमस्ते। हर्षलजी, वास्तव में मुंबई के अंदर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख के करीब करीब नेपाली भाषी, भारतीय भाषी, नेपाली भारतीय रहते हैं, वो वोटर हैं और शिवसेना के खास तौर पर करीबी भी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ का जो गतिविधि है नेपाली समुदाय के लिए, हमारा शिवसेना खास तौर ओरिजिनल और जो वोट फाके में है, तो क्या है, कैसा उनके विषय में 2 शब्द रखिए। नेपाली भाई जो मुंबई में रहते हैं उनके बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। मुंबई में जितने भी लोग हैं जो मेहनत करते हैं, अलग अलग तरह के जॉब्स करते हैं, बिजनेस करते हैं, हमारे जैसे पॉलिटिशियंस हैं, उन सबके घर में नेपाली बसता है। उस घर की सारी जिम्मेदारी वो नेपाली संभालता है। तो नेपाली समाज के जितने भी लोग मुंबई महाराष्ट्र में बसते हैं, उनके ऊपर हम जैसे लोगों का पूरा विश्वास होता है। एक तरह से आप समझिए कि हमारी तिजोरी की चाबी भी उनके हाथ में होती है। वो इतने विश्वासु करके हम उनको देखते हैं। नेपाली के ऊपर हमारी बहुत उनके ऊपर ध्यान होता है। वो लोग हम पे प्रेम करते हैं, हम उन पे प्रेम करते हैं। आपको पता होगा कि हमारे जो श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी थे, उनके हमेशा करीबी लोग नेपाली ज्यादा रहे हैं। नेपाली लोगों को उन्होंने नगर सेवक भी बनाया है, नेपाली को उन्होंने पूरी जिम्मेदारी भी दी है, घर की भी दी थी, पूरे पक्ष की दी थी, नेपाली सेना की भी जिम्मेदारी दी थी। तो बाला साहब ने जो प्रेम नेपालियों को दिया और नेपालियों ने जो प्रेम शिवसेना को और खास करके मुंबई कर की जनता को दिया, वो कोई भी और समाज इतनी ज्यादा तरीके से नहीं कर पाया है। अग्नि भी मैंने सुना कि नेपाली पर्सन। अग्नि तो जब उद्धव साहब ने जितने भी बाला साहब के करीबी थे, जो बाला साहब के साथ काम कर रहे थे, हम लोग सब थे वहां पे। हमारे हाथों से उन्होंने अंतिम विधियां सब की। ये उद्धव जी का बड़प्पन था कि बाला साहब जैसे महान दृष्टा नेता जब स्वर्गवासी हो रहे थे, तो उन्होंने उनके पिताजी होने के बावजूद जितने लोग वहां पे उनके साथ में काम करने वाले थे, जो निष्ठावान थे, उनके हाथों से उनकी अंतिम विधियां करवाई। बिल्कुल। खास तौर में हर्षल प्रधान जी उद्धव जी के बहुत करीबी माने जाते हैं और नेपाली समुदाय के लिए वो कह चुके हैं कि जो नेपाली समुदाय है बहुत ही करीबी है, विश्वास के पात्र है। और हम बिल्कुल ऐसा विश्वास करते हैं कि हम अपना पूरा घर का जिम्मेदारी का या जिस लेवल में हम जिम्मेदारी देते हैं बहुत ही ईमानदार पूर्वक निभाते हैं। ये बहुत ही ये अच्छा नेपाली समुदाय के लिए सकारात्मक बात है। हर्षल जी, वास्तव में आप एडवाइजर भी हैं, हिंदुत्व को लेकर पार्टी क्यों थोड़ा सा किस लाइन में, नेपाल हिंदू राष्ट्र बनना जा रहा है, भारत भी हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, आवाज से मांग है, तो पार्टी हिंदू राष्ट्र तो है, लेकिन कानूनी तौर पे जब विश्व में ईसाइयों का देश है, बौद्धिस्टों का देश है, मुस्लिम का देश है, बकायदा। आपको एक चीज मैं पूछूंगा, हिंदू राष्ट्र कहाँ समझना चाहिए कि हम हिंदुत्व की ओर कब गए। हम हिंदुत्व की ओर गए 1992 के दौरान, जब बाबरी ढांचा गिराया गया। उसके बाद जब बाला साहब ठाकरे ने उसकी जिम्मेदारी ली, जब उस वक्त के कुछ महान नेतागण थे जिनका नाम मैं लेना ठीक नहीं समझता, उन लोगों ने कहा हमारे लोग तो थे ही नहीं, वो शिवसेना के लोग थे जिन्होंने बाबरी ढांचा गिराया, हमारा तो कोई संबंध नहीं। वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे, वो मुसलमान लोगों को अपने और खींचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस वक्त बाला साहब आगे आए। एक में वो देश के ऐसे नेता थे बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने कहा कि अगर बाबरी ढांचा मेरे लोगों ने गिराया है तो उसका मुझे गर्व है, और गर्व से कहो हम हिंदू हैं और ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हम बना के रहेंगे। तो ये जो ताकत है वो सिर्फ बाला साहब में थी। अब जो उस ढांचे की राजनीति को लेकर, राम मंदिर की राजनीति को लेकर आज जो सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने तो उस वक्त कुछ भी योगदान नहीं दिया था। लोग तो हमारे गए थे, वो कह रहे हमने ढांचा गिरवाया था, हमारे शिवसैनिकों ने गिरवाया था। तो हमारा उसके ऊपर कोई दो राह नहीं है, हमें उसके ऊपर गर्व है। हिंदू राष्ट्र कब होगा? हिंदू राष्ट्र जब होगा जब हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी अपने हिंदुस्तान के
निवास को हिंदुस्तान की ओर से देखेगा, हिंदू की ओर से देखेगा। जात जमात में पॉलिटिशियंस लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उनको बांटा है। आपने देखा होगा कि हमारे उद्धव ठाकरे जो बाला साहब के बेटे हैं, उन्होंने हिंदुत्व की बात अपने पूरे एजेंडे में कभी भी नहीं छोड़ी। उद्धव ठाकरे ने एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट किया कि उन्होंने कांग्रेस को भी साथ में लिया और उनको भी हिंदुत्व की ओर टर्न करके दिखाया। महाराष्ट्र में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तो 3 पार्टियां सरकार में थी, कांग्रेस थी, राष्ट्रवादी थी और शिवसेना थी। नेतृत्व शिवसेना ने किया था। शिवसेना ने नेतृत्व करने की वजह क्या थी? क्योंकि बीजेपी के लोगों ने उनको कुछ चीजें बताई थी कि हम जब सत्ता में आएंगे 2019 को तो हम आपको 2.5 साल चीफ मिनिस्टर जो शिप है वो आपको देंगे, आपको यानी शिवसेना को देंगे, और 2.5 साल हम रखेंगे। पहले देंगे बाद में देंगे, वो तो बात की बात है, पहले देंगे बाद में देंगे, ये चीजें ऑन द टेबल, अक्रॉस द टेबल डिस्कशन में हो सकती थी। ये बात अमित शाह जी ने बाला साहब के घर पे, बाला साहब के रूम में बैठ के उद्धव जी को बताई थी, क्योंकि उस वक्त लोकसभा चुनाव था, उनका स्वार्थ बीच में आ रहा था। उनको मालूम था कि हिंदुत्ववादी नेता उद्धव ठाकरे अगर अपने से हट गया तो अपने वोट कम हो जाएंगे। जैसे ही उनका 2019 का लोकसभा का टारगेट पूरा हो गया, 303 सीट उनको मिल गई, उसके बाद उन्होंने नजरअंदाज करना शुरू किया। 6 महीने के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव आया। उस चुनाव में इन्होंने साथ में चुनाव लड़ाया, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ लीडर्स ने बीजेपी की ओर से कुछ अपक्ष उम्मीदवार शिवसेना के उम्मीदवारों के खिलाफ खड़े किए और शिवसेना की उम्मीदवारों को गिराने की कोशिश की। ये सारी साजिश जब उद्धव जी को समझ में आई तो उद्धव जी ने फिर भी बहुत ही ईमानदारी से उनको सिर्फ आफ्टर इलेक्शन जब हम जीत गए 106 सीट्स उनकी आई और 56 सीट्स शिवसेना की आई, तो उन्होंने सिर्फ याद दिलाया कि भाई साहब हमारा ये तय हुआ था कि 2.5 साल हम आधा आधा जो भी जिम्मेदारी है वो आधा आधा करके लेंगे। उस जिम्मेदारी से वो हट गए। वो बोले हम चीफ मिनिस्टरशिप आपको दे ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं होता। फिर उद्धव जी ने कहा कि देखो, हम जब किसी को वादा करते हैं, हम जब किसी को जबान देते हैं तो वो निभाना ये अपना धर्म होता है। मेरे पिताजी से मुझे यही सिखावट मिली है, तो अगर आप ये नहीं करते तो मैं अलग राह भी सोच सकता हूं। और फिर उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रवादी को साथ में लेके सरकार बनाई। शरद पवार जी जो राष्ट्रवादी के कद्दावर नेता है, उन्होंने ऐसा आग्रह किया कि उद्धव जी आप ही चीफ मिनिस्टर बनो ताकि इन सबको कोऑर्डिनेशन आप ठीक से करें। उसके बाद उद्धव जी चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद कोविड का संकट आया। कोविड के संकट में उन्होंने जात पात धर्म पंथ भाषा कुछ भी नहीं देखा। हर आदमी को उन्होंने जो अलग अलग राज्य से महाराष्ट्र में सेवा करने के लिए, मेहनत करने के लिए आते थे, रहते थे, उनको अपने गांव जाने के लिए मदद की, उनको 4 टाइम का खाना दिया, उनकी सारी व्यवस्था उन्होंने की। तब उन्होंने ये नहीं देखा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये नेपाली है, ये पारसी है। उन्होंने सबको समान तरीके से, अपने भाई के तरीके से सबको हेल्प किया। उसके बाद जब वो 2.5 साल का पूरा उनका जो टेन्योर था, उन्होंने महाराष्ट्र के संभाजीनगर, जो औरंगाबाद नाम से जाना जाता था, उसका संभाजीनगर नामकरण किया। उस्मानाबाद का धाराशिव नामकरण किया। हिंदुत्व में और क्या है, जो हिंदुत्व की लाइन थी वही उन्होंने पकड़ के रखी और उन्होंने कांग्रेस एनसीपी को भी हिंदुत्व की लाइन पे चलाना सिखाया। तो ये कहते हैं हिंदुत्व, ना कि अपने दोस्त के लिए पूरे देश को मिट्टी में मिला दो, ना कि अपने दोस्त को सारे कॉन्ट्रैक्ट दे दो, ना कि अपने दोस्त को ही सारे रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट दे दो, अपने दोस्त को ही सारे एयरपोर्ट दे दो। ये हिंदुत्व नहीं है। जो हिंदुत्व बीजेपी का था वो अब रहा नहीं है। उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सिर्फ सत्ता है। उनको सिर्फ सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं ये कहूँगा कि ये तो रही यहाँ की बात। नेपाल और भारत की जो मित्रता है, नेपाल और भारत की, खासकर वो भी आप जैसे कहा कि हिंदू राष्ट्र था, अब नहीं है, और भारत भी हिंदू राष्ट्र बनने की ओर जा रहे हैं। क्या दोनों का मित्रता और प्रगाढ़ कैसे होता है? क्योंकि यहाँ पे बाला साहब का बहुत ही नेपाल के प्रति बहुत ही आदर रहा है, या फिर यहाँ के विश्व परिषद के अशोक सिंघल जी या अटल बिहारी वाजपेयी,
जिन्होंने नेपाल को बिल्कुल सकारात्मक और बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया था। नेपाल और भारत के मित्रता के ऊपर भी थोड़ा नेपाल और भारत के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बाला साहब ने नेपाल को कभी अपने से अलग नहीं समझा। वो हमेशा समझते थे कि नेपाली जितने भी है वो मेरे लोग हैं। आज भी कई नेपाली काम करते, आपको शायद आपके कम्युनिटी में मास्टर थापा का नाम आपने सुना होगा। आज वो अपने मास्टर थापा नेपाली सेना के चीफ है। शिवसेना की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। जब भी कोई प्रोग्राम होता है वहां पे उद्धव जी हो, हम लोग हो, मास्टर थापा को फोन करते हैं। तो यानी आज भी हमारा संबंध बहुत अच्छा है। यही वो थापा जी है जिन्होंने कई नेपालियों को बाला साहब से मिलवाया। तो ऐसे हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और वो हमेशा रहेंगे, क्योंकि बाला साहब ने एक सीख हमको जो दी है, जिसको एक बार अपना कहो उसको मरते दम तक अपने साथ रखो। ये व्यक्ति कमेटी में हो गए। देश के ऊपर नेपाल और भारत के संबंध मेरे ख्याल से बहुत अच्छे हैं और भविष्य में भी अच्छे रहेंगे। नेपाल में जो दुर्घटनाएं घटी हैं तब भारत उनके लिए पहाड़ के जैसे खड़ा हुआ है। आज भी नेपाल का चित्र जो बदला है, वहां की राजनीति छोड़ दो, उसमें मुझे जाना नहीं है। राजनीति आम लोगों के लिए कोई संबंध नहीं रखती। राजनेता अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, जो नेपाल में भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। हमको हमारे बारे में सोचना चाहिए। बेरोजगारी कैसे कम हो, जैसे नेपाल के लोग हमारे यहाँ आते हैं, भारत में आते हैं, उनको रोजगार मिल जाता है। हम उनके ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं। देश को अगर आगे लाना है तो रोजगार के लिए काम करना चाहिए, ना कि धर्म में अटक के अपने आप को अटकाना चाहिए। बिल्कुल। विकास के राह में बताया गया कि रोजगार कैसे सृजना हो, स्वावलंबन कैसे हो, आत्मनिर्भर कैसे हो। जो नेपाली वफादार, खासतौर में ये बताया गया कि हम तिजोरी की चाबी तक जो है हम नेपालियों को देते हैं, और ये बिल्कुल सच्चाई भी है। थापा जी, आप कामगार के अध्यक्ष भी रहे, तो आप ये बताइए कि क्या है यहाँ का स्थिति, कैसा है पहले और अब में, और क्या क्या प्रक्रिया है, नेपालियों को कैसे जोड़ते हैं, ये भी बताएं। जय हिंद राष्ट्र। ये सब हाँ जी। शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट उनको बोलते, उनके आशीर्वाद मिलने के बाद महाराष्ट्र से लेके नेपाल भर में, नेपाल में नेपाल शिवसेना, पूरे भारत में नेपाल में नेपाल शिवसेना स्थापना हुआ 96 में। हाँ। और नेपाली कामगार सेना का स्थापना हुआ 2006 में। तो इस तरह से नेपाली कामगार सेना का मुझे संभालने को साथ ने दिया। तो जो साहब का स्वर्गवास होने के बाद माननीय उद्धव जी ने भी सेवन कंटिन्यू किया। नेपाली लोग 12-13 लोग मातोश्री में थे, आज भी है। और जो निष्ठावान नेपाली है, उद्धव जी को और मातोश्री को नहीं छोड़ेंगे, नहीं हिंदू को छोड़ेंगे। उद्धव जी ने भी नहीं छोड़े हैं, हमारे सीनियर है। और कभी भी बाला साहब जाने के बाद उद्धव जी ने ऐसा नहीं होने दिया कि वो बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र नहीं है। मैंने हमेशा हमें बुला के पूछा, कुछ तकलीफ है तो बोलो। नेपाली समाज के लिए कोई पूछेगा तो ये बोलते हैं ठाकरे परिवार के आदमी हम लोग, 2 भाई को। अभी एक छोटा भाई हमारा उधर गए है, उसकी विचार अलग है। तो हमने जो महाराष्ट्र में आने के बाद जो बाला साहब ने आशीर्वाद का हाथ रखा, हमारे समाज को यहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता मिला। जो होटल चलाते थे, होटल में काम करते थे, आज खुद का होटल बना के बैठे। बाला साहब के आशीर्वाद है, शिवसेना के आशीर्वाद से, 4 अक्षर के आशीर्वाद। वो मैं पहुंचा, मतलब बाला साहब का आशीर्वाद लेके ही पहुंचा था। बिजनेसमैन करोड़पति यहाँ बने हुए, नेपाल में गए, 5 स्टार होटल बनाया, वो सब बाला साहब के आशीर्वाद से। कोई नहीं बोल नहीं सकते। इसलिए शिवसेना महाराष्ट्र में, शिवसेना जब तक हमारे महाराष्ट्र में है, पूरा महाराष्ट्र के नेपाली को कोई आपत्ति नहीं। कहीं भी कोई कामगार ऊपर तकलीफ होती तो समक्ष हमारे हर्षद प्रधान जी है, मेरे ऐसे मित्र भी है और हमारे सीनियर भी है। उद्धव जी कितने नजीक होते कि 9 व्यक्ति कभी भी फोन उठाते। बाकी तो कितने नेता आए चले गए, हमने मातोश्री में 35 साल में देखा है। लेकिन हर्षद प्रधान जी जैसे आदमी शिवसेना में है, इसके लिए हम नेपाली कामगार सेना हमेशा शिवसेना के साथ है और मातोश्री के साथ है, ठाकरे परिवार के साथ है। बाकी गद्दार लोग आते जाते रहते हैं, झाड़ का पत्ता गिर जाता है, कोई वस्तु तो नहीं रहता, नया पत्ता आने के लिए टाइम नहीं लगता। तो शिवसेना में कितने चले गए, सब पछता रहे। तो हम तो राजनीति नहीं करते, श्रमजीवी है, श्रम करते हैं, रक्षा करते हैं नेपाली लोग भारत की। वो हमें रक्षा करने तक रखिए, राजनीति में नहीं है। जय हिंद। जय भारत। अफजल जी, अंतिम में जितने भी भारत में रह रहे नेपाली और हर महाराष्ट्र में भी, आपके क्षेत्र में भी, समग्र को समेटते हुए कुछ संदेश। मैं इतना ही कहूँगा, नेपालियों ने महाराष्ट्र में, मुंबई में, भारत में अपनी एक छवि बनाई है। वो निष्ठावान है, वो ईमानदार है, और उसी के वजह से महाराष्ट्र के, भारत के जितने भी नेतागण हैं, उनके घर पे, घर के तिजोरी की चाबी भी नेपालियों के हाथ में
रहती है। इस विश्वास को आपको रखना है, बढ़ाना है और इसको कभी भी छेद नहीं जाने देना है। यही जिम्मेदारी है और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी नेपाल के सभी भाइयों के ऊपर है। तो इसको हमेशा याद रखना। हमने आपको दिल से अपना माना है, आपको हमारे घर को दिल से अपना मानना है। बिल्कुल हर्षल जी, ये तो रही हम तिजोरी तक, लेकिन नेपाली कम्युनिटी में मिला हूँ। यहाँ पे तो 1200-1300 करोड़ के टर्नओवर के नेपाली हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियों के नेपाली, हजार मजदूर रखने वाले नेपाली हैं। मैंने बहुत सर्वे करा, तो हम उन पर नहीं जाते। हम जब भी कहते हैं कि वो घरों में काम करने वाले तिजोरी तक, तो सही है, लेकिन यहाँ पे और भी नेपाली हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट में भी हैं। आप क्या कहते हैं? अगर हमने अपनी तिजोरी उनके हाथ में दी है तो देश की तिजोरी भी देंगे ना, व्यापार की तिजोरी भी देंगे ना। व्यापार की तिजोरी ऑलरेडी है लोगों पे, लेकिन सामने नहीं आ रहे। कई बार क्या होता है ना, उन लोगों का उनको भी सामने आना चाहिए और उनको सिर्फ अपने समाज के लिए नहीं, सबके लिए काम करना चाहिए। जैसे सबसे बड़ा इशू होता है रोजगार का। हमारे पूरे भारत में आज बेरोजगारों की संख्या इतनी बढ़ गई है, तो जितने भी नेपाली बिजनेसमैन हैं उन्होंने इनको भी समावेश करके लेना चाहिए, अपने साथ रखना चाहिए। बिल्कुल, हम हर्षल प्रधान जी जो शिवसेना के खासतौर में उद्धव जी के बहुत नजदीक माने जाते हैं और नेपाली कम्युनिटी के बता चुके, मुझे दोबारा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने करीबी नेपालियों को 24 घंटे जब भी कोई ऐसा दुख या कोई समस्या आती है तो मास्टर साहब बता चुके हैं कि हर्षल जी के पास फोन करते तुरंत उठाते हैं, तुरंत काम जो है, जो समस्या होती है समाधान होता है। यही कहते हुए हम एनीवे न्यूज में फिर कभी ऐसा मौका मिले तो फिर बुलाने के साथ, और मैं ये कहूंगा कि कभी मौका मिले, क्योंकि मैं भी भारत से ही हूँ, नेपाल में नहीं हूँ, इसलिए मैं नेपाल के तब करने से मैं नेपाल में मैं भी मेहमान की तरह जाता हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि पशुपतिनाथ दर्शन करिए। पशुपतिनाथ में जो है आप अर्जुन बास्तोला जी हैं, वहाँ के पुजारी हैं, वहाँ के अर्जुन बास्तोला जी, तो आप जरूर वहाँ पे, अगर आप ऐसा चांस बनता है तो आप जरूर, मैं अपनी तरफ से भी उनकी तरफ से निमंत्रण देता हूँ। यही कहते हुए धन्यवाद। धन्यवाद। अर्जुन बास्तोला ट्रस्टी है पशुपतिनाथ, राजगुरु भी। हाँ ठीक है।